अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ हैड यानी दाश्तन मस्तर से गर्दान और उसका इस्तेमाल, किस तरह हमने इस्तेमाल करना है गर्दान में दाश्तन, वो भी सरफ़ इस्तेमाल मस्तर दाश्तन, यानी मस्तर क्या है, दाश्तन है। तो दाश्तन रेशे माजी में हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। जैसे कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था, दाश्तन मस्तर दाश्तन ही था, लेकिन माजी में ये हाल में हमने किस तरह हमने इस्तेमाल करना था। लेकिन आज के टॉपिक में हमने माजी की बात होगी कि माजी में हम किस तरह दाश्तन इस्तेमाल करें। इस तरह बहुत से मसादिर हैं फ़ारसी पर्शियन लैंग्वेज में जो इस टॉपिक को समझ ले, अच्छे से समझ सके। तो उसके लिए कोई भी मस्तर हो तो उसको आसानी के साथ जुमले में वो कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं समझ पाए कि मस्तर माजी में हमें किस तरह इस्तेमाल करना है यूज़ ऑफ हैड के लिए, तो वो पूरा टॉपिक चाहे कोई भी मस्तर हो तो वो जुमला नहीं बना पाएगा। लिहाजा शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पिछले सबक में हमने यूज़ ऑफ हैव और हैज़ के बारे में पढ़ा था। फ़ारसी में दाश्तन था और दाश्तन के लिए रेशे मुज़ारा यानी हाल के लिए हम मुज़ारा इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहाँ भी मस्तर दिया गया है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ माजी के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे दोस्तान भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं आप सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूं जिससे आप सबको फ़ायदा हो। और इसमें एक अहम बात यह है कि तीनों लैंग्वेजें दी गई हैं, फ़ारसी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, ताकि जिस लैंग्वेज में भी समझना हो तो आसानी के साथ समझ सको। सबसे पहला शख्स। शख्स क्या है, कौन शख्स है? वाहिद गायब है, वाहिद हाजिर है, जमा गायब है, हाजिर है। तो शख्स कौन है इसके बारे में हमने जानना है कि जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो शख्स कौन है, गायब है, हाजिर है या वो मुतकल्लिम है। और रेशा माजी यानी कि माजी के लिए हमने कौन सा मस्तर जो है, मस्तर को जब हम वाहिद गायब में इस्तेमाल करें तो किस तरह इस्तेमाल करना है माजी के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका मानी क्या है ज़माने माजी का इंग्लिश लैंग्वेज में और फ़ारसी में। सबसे पहला वाहिद गायब है। वाहिद गायब, वाहिद गायब कौन कहलाता है? जो मौजूद न हो, जो गायब हो लेकिन सिंगुलर हो, एक शख्स हो। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? दाश्तन जो मस्तर है इसकी गर्दान हम इस्तेमाल करें तो दाश्त बनेगा, यानी कि नून को हटाने से वाहिद गायब बन जाता है। दाश्तन है तो दाश्तन से नून हटा देंगे तो वाहिद गायब बन जाएगा। इसी तरह गुफ्तन है तो गुफ्तन से नून हटाएंगे तो वाहिद गायब बन जाएगा। किसका? ज़माने माजी का, रेशे माजी का। अगर गुफ्तन है, ख़ानदन है, इसी तरह दाश्तन है, कोई भी मस्तर हो तो उससे जो नून है, नून को हटाने से वाहिद गायब रेशे माजी यानी यूज़ ऑफ हेड के लिए वो जुमला बन जाएगा। तो सबसे पहले दाश्त है। दाश्तन का वाहिद गायब क्या है? दाश्त यानी वो रखता था। ही, शी, इट हैड, ही हैड, शी हैड और इट हैड के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर कौन है? जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने हैं, जो मौजूद है, हाजिर है। तो उसके लिए दाश्तन मस्तर है तो वाहिद हाजिर के लिए इसकी गर्दान क्या बनेगी? दाश्ती। दाश्ती, तू रखता था, तू रखता था, यानी यू हैड। और वाहिद मुतकल्लिम के लिए दाश्तम, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तो दाश्तम आएगा, यानी दाश्तन का की जो गर्दान बनेगी किसके लिए? ज़माने माजी के लिए दाश्तम बनेगा। दाश्तम यानी मैं रखता था, आई हैड। और जमा गायब के लिए सबसे पहले वाहिद गायब की बात हुई तो जमा गायब दाश्तंद। दाश्तंद यानी कि वो सब रखते थे, वो रखते थे, वो रखते थे, दे हैड। और आगे है वाहिद जमा हाजिर। जमा हाजिर के लिए दाश्तीद। दाश्तीद जमा हाजिर के लिए दाश्तीद तुम रखते थे, यू हैड। और जमा मुतकल्लिम के लिए दाश्तैन यानी हम सब, हम लोग रखते थे, वी हैड। इसका फार्मूला क्या है? फ़ाइल
मफ़ऊल और रेशे माजी। इसी तरह यूज़ ऑफ हैज़ और हैव के लिए भी फ़ाइल मफ़ऊल और रेशे मुज़ारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माजी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ़ाइल मफ़ऊल और रेशे माजी, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट। तो इसके जुमले हैं ओ यक दो चरखे दाश, उसके पास एक साइकिल थी। तो इशारा जो हमें इशारा मिला यानी माजी का, वो कहाँ से? जो दाश से इसने इस्तेमाल किया। तो यही यूज़ ऑफ हैड के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही पहचान बनती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, या पास्ट की बात कर रहा है। तो ओ यक दो चरखे दाश, उसके पास एक साइकिल थी। अगर मैं यहाँ ओ यक दो चरखे दारद, अगर मैं यहाँ दारद का इस्तेमाल करूँ, रेशे मुज़ारा का इस्तेमाल करूँ, तो ये हाल बनेगा। ओ यक दो चरखे मी दारद करूँ इस्तेमाल, तो वो हाल बनेगा। उसके पास एक साइकिल है। लेकिन सिर्फ दारद इस्तेमाल करूँ तो वो मुज़ारा बनेगा। लेकिन अगर मैंने हाल की बात करनी हो तो मी दारद बनेगा। क्यों? क्योंकि हाल के लिए हम मी या हमी बढ़ाने से फ़ेल हाल बनता है और आगे से हमें मुज़ारा इस्तेमाल करना है। तो दाश्तन का मुज़ारा क्या है? दारद है। तो दारद जब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ओ यक दो चरखे मी दारद, उसके पास एक साइकिल है। लेकिन माजी के लिए क्या इस्तेमाल करना है? ओ यक दो चरखे दाश्त, उसके पास एक साइकिल थी। ही हैड नॉट, ही हैड अ बाइसिकल, ही हैड अ बाइसिकल बनेगा कि उसके पास एक साइकिल थी। ये साइड इंग्लिश में जो जुमले दिए गए हैं, सेंटेंस दिया गया है, ये गलत है। ये नीचे वाला जो जुमला है, ओ यक दो चरखे न दाश, यानी नून बढ़ाने से, यानी जो रेशे माजी है, रेशे माजी से पहले मीम या नून बढ़ाने से वो नेगेटिव सेंटेंस बनता है। उसके पास एक साइकिल नहीं थी। ओ यक दो चरखे न दाश, उसके पास एक साइकिल नहीं थी। ही हैड नॉट अ बाइसिकल। आया ओ यक दो चरखे दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल थी? आया ओ यक दो चरखे दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल थी? हैड ही अ बाइसिकल। आया ओ यक दो चरखे न दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल नहीं थी? ही हैड नॉट अ बाइसिकल। तो यहाँ सबसे पहला जो जुमला है, ओ यक दो चरखे दाश्त, दूसरा जुमला भी ऐसा ही है, सिर्फ दाश्त से पहले नून बढ़ा दिया, न दाश्त। और इसी तरह सिर्फ जो सवालिया जुमला है, उससे पहले हमने सबसे पहले आया का इस्तेमाल किया, बाकी जुमला वही है। इसी तरह नेगेटिव के लिए जो सवालिया जुमला हमने बनाना है, तो आया वो यक दो चरखे न दाश्त, तो वो नेगेटिव सवालिया जुमला बनेगा। तो यक मेज़ दाश्ती, तेरे पास एक मेज़ थी। तो यक मेज़ दाश्ती, तेरे पास एक मेज़ थी। यू हैड अ टेबल। तो यक मेज़ न दाश्ती, तेरे पास एक मेज़ नहीं थी। यू हैड नॉट अ टेबल। आया तो यक मेज़ दाश्ती, क्या तेरे पास एक मेज़ थी? हैड यू अ टेबल। आया तो यक मीज़ न दाश्ती, क्या तेरे पास एक मेज़ नहीं थी? हैड यू नॉट अ टेबल, हैड यू नॉट अ टेबल। मन यक कंप्यूटर दाश्तम, मेरे पास एक कंप्यूटर है, था। मन यक कंप्यूटर दाश्तम, मेरे पास एक कंप्यूटर था। आई हैड अ कंप्यूटर। मन यक कंप्यूटर न दाश्तम, मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं था। आई हैड नॉट अ कंप्यूटर। आया मन यक कंप्यूटर दाश्तम, क्या मेरे पास एक कंप्यूटर था? हैड आई अ कंप्यूटर। आया मन यक कंप्यूटर न दाश्तम, क्या मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं था? हैड आई नॉट अ कंप्यूटर। आनहा यक खाने दाश्तंद, तो आनहा क्या है कि वो सब यानी कि जमा गायब के लिए इस्तेमाल होता है। आनहा यक खाने दाश्तंद, उनका एक घर था। दे हैड हाउस, उनके पास एक घर था। आनहा यक खाने न दाश्तंद, उनका एक घर नहीं था या उनके पास एक घर नहीं था। दे हैड नॉट हाउस, दे हैड नॉट हाउस। आया आनहा यक खाने दाश्तन, क्या उनका एक घर था? क्या उनका एक घर था? हैड दे हाउस, क्या उनका एक घर था? हैड दे हाउस। आया आनहा यक खाने दाश्तंद, क्या उनका एक घर नहीं था? क्या, या ये भी बन सकता है, क्या उनके पास एक घर नहीं था? हैड दे नॉट हाउस। शुमा पंच संदली दाश्तीद। अब यहाँ
जमा हाजिर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये और दाल बढ़ाने से जमा हाजिर बनेगा। शुमा 5 संदली दाश्तीर, आपके पास 5 कुर्सियाँ थी। यू हैड 5 चेयर्स। शुमा 5 संदली न दाश्तीर, आपके पास 5 कुर्सियाँ नहीं थी। यू हैड नॉट 5 चेयर्स। आया शुमा 5 संदली दाश्तीर, क्या आपके पास 5 कुर्सियाँ थी? हैड यू 5 चेयर्स। आया शुमा 5 संदली न दाश्तीर, क्या आपके पास 5 कुर्सियाँ नहीं थी? हैड यू नॉट 5 चेयर्स। माँ, अब माँ का इस्तेमाल होगा। माँ यक हवा पीमा दाश्तैम, हमारे पास एक हवाई जहाज़ था। वी हैड अ एयरप्लेन। माँ यक हवा पीमा न दाश्तैम, हमारे पास एक हवाई जहाज़ नहीं था। वी हैड नॉट अ एयरप्लेन। आया माँ यक हवा पीमा दाश्तैम, क्या हमारे पास एक हवाई जहाज़ था? हैड वी अ एयरप्लेन। आया माँ यक हवा पीमा न दाश्तैम, क्या हमारे पास एक हवाई जहाज़ नहीं था? हैड वी नॉट अ एयरप्लेन। तो ये जुमले थे किसके? माजी के। माजी के रेशे माजी यूज़ ऑफ हैड के लिए जो इस्तेमाल करना है फारसी ज़ुबान में, पर्शियन लैंग्वेज में, माँ, शुमा या इस्तेमाल होता है, शुमा इस्तेमाल होता है, अनहा इस्तेमाल होता है। तो इन सब के अलग अलग जुमले दिए गए हैं। माँ के बारे में, माँ यक हवा पीमा के हम सब के बारे में, और इसमें नेगेटिव भी दिए गए हैं, और सिंपल सेंटेंस भी दिया है, नेगेटिव भी दिया है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दिया गया है। इन तीनों पार्ट इसमें दिए गए हैं। इन तीनों को अच्छे से याद करना है। जब इनको हम अच्छे से याद करेंगे तो कोई भी जुमला हो, कोई भी मस्तर हो, तो किसी भी मस्तर पे हम आसानी से जुमला बना पाएंगे। लिहाजा इनको अच्छे से याद करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इनको अच्छे से याद कर पाएँ, इनको पढ़ पाएँ। और तीनों लैंग्वेजें इसमें दी गई हैं। तो मान लो कोई अगर एक ही लैंग्वेज सीखना चाहता है, सिर्फ फारसी पर्शियन लैंग्वेज सीखना चाहता है, लेकिन अब वो उर्दू ज़ुबान ज़्यादा अच्छे से जानता है या इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से जानता है, तो दोनों लैंग्वेज इसमें दी गई हैं। जिसमें भी समझ आए, तो जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ जाए तो उसी में आप मेहनत कीजिए, उसी लैंग्वेज को सामने रख के आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लैंग्वेज यहाँ दी गई हैं तो इन्हीं 2 लैंग्वेजों में हम पढ़ेंगे। कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर भी कोशिश करें। कोशिश तो करनी है, मेहनत तो करनी है, मेहनत के बगैर इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी को मान लो इन तीनों लैंग्वेजों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती है, फिर भी जो अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग लैंग्वेज है, तो उसमें भी इंसान अगर कोशिश करे, सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज को अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करे। जैसे हमारे पास एक हवाई जहाज़ था, तो जो भी लैंग्वेज हैं उसमें भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उर्दू ज़ुबान सीख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के ज़रिए से, अपनी लैंग्वेज के ज़रिए से दूसरी लैंग्वेजें वजूद में आती हैं। तो दोनों लैंग्वेजों को, तीनों लैंग्वेजों को सीखिए, मेहनत कीजिए, दिल लगा के पढ़िए, ताकि आप जो सीखना चाहते हैं, जो आप सबकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। आगे इसमें कुछ थोड़ा सा दिया है वोकेबलरी की वाजह, फ़ारसी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में। इनको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। 5-6 जुमले दिए गए हैं, 5-6 अल्फाज हैं, इनके मानी भी दिए गए हैं। फ़ील कहते हैं हाथी को। फ़ील अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और यही फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। फ़ील कहते हैं हाथी को, एलिफेंट। इसर कहते हैं बेटा यानी सन। पूली कहते हैं रुपया, रुपीज़। कीफ कहते हैं थैला यानी बैग। खाहर कहते हैं बहन यानी सिस्टर। उताब कहते हैं कमरा यानी रूम। परिंदगान कहते हैं चिड़िया यानी बर्ड्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सबक में। अगला सबक ग्रामर के रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, किसे सेंटेंस कहते हैं, किस तरह सेंटेंस बनता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और आगे इंशाल्लाह हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम टेंसेस शुरू करते हैं। जितना हमने आज तक पढ़ा है, इन सब टॉपिक्स को, तीनों लैंग्वेज में जो दिए गए हैं, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, वो अच्छे से समझ आ सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।